एकच मिशन जूनी पेंशन। इस मांग को लेकर विधान भवन पर संपूर्ण महाराष्ट्र शहर से विविध संगठनों की ओर से मोर्चा निकाला गया। इस समय हजारों की तादाद में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण यशवंत स्टेडियम पर मौजूद थे। आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एकच पेंशन ऐसा जो धारी है वो बैनर लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में लिखा है जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। साथ ही साथ एकच मिशन जूनी पेंशन इस बात को लागू करते हुए यहाँ पर हजारों की तादाद में यशवंत स्टेडियम में नागरिक जो है वो मौजूद है। एकच मिशन जूनी पेंशन को लेकर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कारा न्यूज की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि विधानसभा पर इसका मोर्चा जो है वो 12 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र के सभी देश विदेश के गाँव से लोग जो है वो उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस बार का जो धरना प्रदर्शन है वो कोरोना के 2 साल बाद आ रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का आना यहाँ पर स्वाभाविक है। महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन की ओर से विधान भवन पर आज एक भव्य मोर्चा निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनी पेंशन को लेकर लोग यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में। कारा न्यूज की टीम समय समय पर आपको विभिन्न तरह की संगठनों की जो परेशानी है उनकी मांगे हैं वो बता रही है। साथ ही विधानसभा से लगातार जो अपडेट है यहाँ आ रही है हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर का दिन यहाँ पर जो है वो जूनी पेंशन योजना को लेकर बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के देश विदेश से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नदीम पटेल, आंदोलन प्रमुख महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन। आज जो ये लाखों का हुजूम आया है ये अपने हक अपने न्याय के लिए आया है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और यहाँ पे आए हुए क्लास 1 to क्लास 4 के सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जिनको 35 साल सर्विस करने के बाद में पेंशन नहीं मिलती और आमदार खासदार अगर एक दिन चुन के आते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। ये कहीं का भी सामाजिक न्याय नहीं। इसीलिए समान काम समान वेतन समान पेंशन ये सभी को मिलनी चाहिए। यही हमारी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन की डिमांड है। और हम यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं कि अभी आने वाले लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में जो पेंशन की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और हमारा ब्रीद वाक्य है वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, पेंशन पेंशन पेंशन। सर अगर सरकार ने आपकी जो मांगे हैं वो ना मंजूर करी तो आपका अगली रणनीति क्या रहेंगी? अगली रणनीति यही रहेंगी। ये तो सिर्फ अभी झांकी है। 2024 लोकसभा विधानसभा निवडणूक बाकी है। जो हमें पेंशन देगा हम उसको 100% डंके की चोट पे लाएंगे और जो हमें पेंशन नहीं देगा वो फिर कोई भी सरकारों से गिराएंगे। ये हमने आज शपथ ली है और वो शपथ हम जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। नदीम पटेल, आंदोलन।
सब बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि जो टीचर्स लोग हैं तो घर बैठे बैठे पैसे कमाते हैं, घर बैठे बैठे इनको पैसे मिलते हैं, तो इसमें क्या बोलना चाहोगे? हाँ मैडम, अभी घर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता, आपको भी मालूम है। अगर कुछ कष्ट करे, कुछ मेहनत करे, तभी अपने को अपनी मेहनत की और रोजी रोटी अपने को मिलती है। हम सब जनता को और सब हमारे भाई बंधु है उनको सबको मालूम है। लेकिन अगर अभी जो हम कर्मचारी सभी डिपार्टमेंट के शिक्षक वर्ग हो, रुग्णालय, अभी अपना मेडिकल डिपार्टमेंट हो, महसूल डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट के जो लोग हैं सब ये जूनी पेंशन की हमारी जो मांगनी है वो पूर्ण करने के लिए हम सब एकजुट हो गए। नागपुर में हेवाड़ अधिवेशन में आ चुके हैं। अभी आप देखो, अब बोल रहे सब लोग कि जो पुरानी पेंशन का किस लिए होना, आपको 80,000 1 लाख तक के पगार है। लेकिन अगर बुढ़ापे के बारे में अगर सोचा जाए तो बुढ़ापे में यही पेंशन के बारे में अगर देखा जाए तो अभी हमारे जो भाई बंधु जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं उनको सिर्फ 2,028 रुपये तक के पेंशन मिल रही है। और 2,028 रुपये में क्या हो रहा है अभी 2,028 रुपये क्या था, अपने घर को दूध आ रहा है, भाजी पाला सब्जी वगैरह सब आ रहे हैं। तो ये सब लेने के 2,028 रुपये कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी जो मांगनी है, हमारी जो सब कर्मचारी बंधुओं की जो मांगनी है कि वो पुरानी पेंशन सबको मिलनी चाहिए। ये सब हमारी दिलों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे वो पूरे करेंगे। हम इस आशय से इस हिवाड़ी अधिवेशन में सब एकजुट होके यहाँ यशवंत स्टेडियम में पहुंचे। मैडम, आप बोल रहे हैं कि वो 1 लाख पेमेंट ले रहे हो, घर बैठे पेमेंट ले रहे हैं, ये आपकी गलत राय है। आपकी गलत राय होंगी तो सब पूरे जनता की राय गलत हो जाएंगी। ये जो तुम भी बने हुए हैं, पत्रकार बने हैं, वो टीचर की वजह से बने हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 70% लोग टीचर है। ये आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपसी गलत राय बंद करो और बाकी लोगों को लिए सुझाव अच्छा करो कि जो कर्मचारी है वो बिना काम के नहीं, सभी काम के हैं। ये टीचर असो या पटवारी असो या और कोई असो। सर, ये हमारा बोलना नहीं है, काफी लोगों के मुंह से हमको ये सुनने को मिलता है। हमारा राय, हम तो यही चाहते कि हमारे तो हम सबको सही राह दिखा सके। वो सही राय दिखाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये टीचर है। आप प्राइमरी टीचर से अभी पढ़ेंगे तो अभी पूरा जो ज्ञान है, जो आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, जो पूरे जीवन काल में जो आपको जो पैसे इनकम आ रहे हैं और आउटगोइंग जो आ रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, वो उनको आप कौन पढ़ाता, आपको वो टीचर पढ़ाता। कैसे इनकम लाना है और कैसे समझ बुझकर आपने जो खर्चा करना है वही टीचर पढ़ाता है। इसकी वजह से वो जो टीचर ही नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मेरा नाम किरण साकरे है, मैं टीचर हूँ। लेकिन जो सब कर्मचारी है उनके अभी पेंशन है। आप बोल रहे सही है, ठीक है, अभी 50,000 1 लाख तक पेमेंट है हमारे लोगों के लिए। पर आखिरी बाद में अब रिटायरमेंट हो रहे हैं, सर ने हमारे सामने बाद में बोला कि जो पेंशन रिटायरमेंट हो रही है उसके बाद सिर्फ 2,800 रुपये 3,000 रुपये तक पेमेंट है। अब इस जमाने में अभी नहीं हो रहे, 3,000 रुपये में किराना खर्चा नहीं हो रहा है। बाद में 58 साल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारे बच्चों की फी, उनके जो फ्यूचर है हमारा सबका फ्यूचर, हम जो कर्मचारी पूरे 17-18 लाख जो कर्मचारी आज हाजिर है उनका सबका फ्यूचर ये ओपीएस से अच्छा हो जाएगा, ये न्यू पेंशन से अच्छा नहीं होगा। ये हमारी राय है। सरकार ने जो राय है, जो आपकी जो भी मांगे वो पूरी नहीं करी तो अगला एक्शन क्या रहेगा? अगला एक्शन हमारा ये रहेगा, हमको अगले चुनाव में हमको लड़ा सिखाएंगे उनको। जो हमारे बाजू में जो सरकार हमारा जो वोट है वो हमारा सिक्का है। हम एक है, लेकिन हमारे पास में हमारे घर के हमारे रिश्तेदार सब मिलके 10 तो वोटिंग बनते हमारे। हम 10 वोटिंग को हमारे बराबर सिक्का लगाएंगे। हम जो
कर्मचारी 17 लाख कर्मचारी यानी हर एक के घर में 10 वोटिंग है कम से कम, समझो। हमारा वोट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। जो अभी करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, हमारा वोट टोटली उनके अगेंस्ट जाएगा। आखिरी स्लोगन यही रहेगा कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये बोल रहे कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। विदर्भ पटवारी संघ की ओर से विधानसभा पर भव्य मोर्चा यहाँ पर निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनका एक ही मिशन है, जूनी पेंशन। इस बात को लागू करते हुए आइए हम बात करते हैं यहाँ के कार्यकर्ता से। हमारा कहना है कि एक ही मिशन जूनी पेंशन, ये योजना लागू होनी चाहिए। बाकी हमारा एक ही मुद्दा है। ये बताइए कि कितने सालों से ये जो पेंशन है वो लागू नहीं किया गया है? ये अभी 10-15 सालों से पुरानी पेंशन लागू नहीं हो से, और ये जो पुरानी पेंशन है वो पूरी लागू होना चाहिए, पुरानी पेंशन। यही हमारा कहना है। एक मिशन जूनी पेंशन। मेरा नाम मनीष बलभद्रे, गोंदिया तालुका जूनी पेंशन संगठन का अध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पे गोंदिया के विधानसभा में हम 1982 की हमारी जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन है, वो लागू करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि 1 नवंबर 2005 से महाराष्ट्र राज्य में जो एनपीएस, डीसीपीएस, ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये हमारे बिल्कुल हितैषी नहीं है। क्योंकि ये बाजार भाव पे आधारित पेंशन है और इस पेंशन में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें ये फिक्स हमें उस पेंशन दी जाएगी। इसलिए हमें 1982 की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ नागपुर में आए हुए हैं। और अगर आपकी ये जो मांगे, अगर सरकार ने ये सारी मांगों को नामंजूर कर दिया तो इसकी अगली रणनीति क्या रहेगी? हमारे पूरे महाराष्ट्र में सभी विभाग के जो कर्मचारी हैं, हम बेमुदत संप के लिए तैयार हैं और आगे हमारी रणनीति तैयार है। हम सरकार को खुले तौर पे चुनौती देते हैं कि हम लोग आगे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेकर रहेंगे। मिशन जूनी पेंशन। नागपुर शीतकालीन अधिवेशन के इस शीतकालीन अधिवेशन में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है पूरे महाराष्ट्र से सभी लोग, जो ये संगठन के लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने एकच मिशन जूनी पेंशन, इस बात को लागू करने के लिए अपनी मांगे रखी हैं। आइए गोंदिया से यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी मांगे जो हैं वो सरकार के समक्ष उन्होंने रखा है। हमारी एक ही मांग है, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग, पहली और आखिरी मांग वही ओपीएस, हमको वही मांग चाहिए बस। बाकी और सरकार से हमको कुछ नहीं चाहिए। बताइए कि कितने साल हो गए जो आप लोगों को पेंशन लागू नहीं है? ये 2005 से गवर्नमेंट ने बंद करी है पेंशन। 1 नवंबर 2005 से गवर्नमेंट ने पेंशन बंद करी है, जो अभी तक बंद है। नियम चालू है, जो पूरा 2005 के पहले लगे हैं उनको पेंशन है और 2005 के बाद में जो लगे हैं उनको पेंशन नहीं है। 1 नवंबर 2005 के बाद लगने वाले लोग जो यानी जो लगे हैं, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी, उन्होंने क्या पाप किया है जो पहले वालों को यानी पेंशन दे रहे हैं और बाद में वालों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट का दो तरफा नियम हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अधिवेशन में आए हैं और हमें हमारी जूनी पेंशन जो है वही चाहिए, उसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। 1982, 1944 की जो पुरानी पेंशन है वो जैसे कि वैसे हमें लागू कर दिए जाए, यही सरकार की अपेक्षा है। अगर अन्यथा नहीं करते हैं तो हम बेमुद्दत उपोषण करने के लिए तैयार है। जैसे मार्च में किए थे वैसे भी और एक बार करके दिखेंगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए, हम बेमुद्दत उपोषण करके रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम गढ़चिरौली से आए हैं, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा नाम सुनील खोबरागड़े और हमारे साथी हैं पुरानी पेंशन वाले, हम सब एक साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को पुरानी पेंशन मिले, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, शिक्षक हो या जितने भी कर्मचारी हैं जो राज्य स्तर पर आते हैं, सभी को पुरानी पेंशन ही लागू की जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है नागपुर शहर का यशवंत स्टेडियम, जहां पर जैसा कि सभी को पता है कि शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में संपूर्ण महाराष्ट्र से विभिन्न संगठनों की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ जहाँ महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति नागपुर के राज्यव्यापी आंदोलन शुरू है, तो वहीं आदिवासी महिलाओं का शुरू है, तो वहीं कंत्राटी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों का जो जूनी पेंशन लागू करने की योजना है उसको लेकर यहाँ पर बेमुद्दत उपोषण शुरू है। तो वहीं पर युवा शाही एसोसिएशन महाराष्ट्र नागपुर,
साथ ही साथ सहकारी संस्था समिति द्वारा लगभग यहाँ पर आज के दिन, आज विधानसभा अधिवेशन का चौथा दिन है और चौथे दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है विभिन्न संगठनों के लोग जो है, साथ ही साथ जो कामगार है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या हर साल की तरह इस बार भी उन्हें सरकार जो है वो केवल आश्वासनों के सहारे छोड़ देती है या फिर कहीं ना कहीं जो है उनकी जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरी की जाती है, उनके बिल को जो है वो पास किया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। करण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विशाल रायपुरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।